हेलो एवरीवन। कॉमन पेपर 5 के बाद अब बारी है आप लोगों का बीकॉम सेमेस्टर 2 मेजर पेपर का, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का होगा। इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 14 जुलाई को होने वाला है। तो आइए आज का क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस मेजर पेपर में जो 75 मार्क्स का आप लोगों का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम आप लोगों का कॉलेज में हो चुका। 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप लोगों का लिया जाएगा, जो 14 जुलाई को होने वाला है। तो इसमें कौन कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, वन लाइन आंसर कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जो वन लाइन में आंसर देना होगा, या कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसको देखने के पहले सभी छात्र छात्राओं से हमारा निवेदन है, विनती है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा, या क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा। तो ये टोटल 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 25 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम आप लोगों का कॉलेज में हो चुका है। तो इसका क्या पैटर्न है, पैटर्न को पहले समझते हैं। तो आइए देखते हैं पैटर्न को, क्या क्या पैटर्न है। ये आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का है। इसमें जो है टोटल 75 मार्क्स का है। 3 आवर्स मिलेगा आप लोगों का। ये दो ग्रुप में बटा हुआ रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दो ग्रुप में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। ग्रुप ए जो है दो पार्ट में रहेगा, 1 का ए और 1 का बी। 1 का ए 1 का बी। बोल रहा क्या, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। एक नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंपलसरी रहेगा। जो एक नंबर क्वेश्चन दो पार्ट में रहेगा, क्वेश्चन नंबर ए का ए रहेगा, क्वेश्चन नंबर ए का बी रहेगा। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसको तो बनाना ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, पूरा बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक आपका टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है, जो 15 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, तो 1 का ए में मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू बेस क्वेश्चन रहेगा। टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू बेस क्वेश्चन। और एक 7 क्वेश्चन टोटल रहेगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 1 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन रहेगा, तो 1 इंटू 7 टोटल 7 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद 1 का बी में 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। 4-4 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, 4-4 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में 2 क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा, और 2 क्वेश्चन बनाना है, तो ये 2 क्वेश्चन का 4 मार्क्स के हिसाब से टोटल 8 मार्क्स हो गया। 8 मार्क्स और 7 मार्क्स टोटल कितना मार्क्स हो गया, 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से कितना मिलेगा, 15 मार्क्स मिलेगा। बाकी बचा, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी हो गया, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो गया। बाकी बच गया आपका टोटल 7 क्वेश्चन इधर हो गया, 2 से लेकर 8 तक। अब ये 7 क्वेश्चन में मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है। और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। 4 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, और 15 मार्क का यहाँ हो गया। टोटल दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, 60 और 15 को ऐड कर दिया जाए, इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, वो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन हो सकता है, या हो सकता है वन लाइन आंसर। वन लाइन आंसर का मतलब है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपको एक लाइन में उसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो वन लाइन आंसर रहेगा। मीन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हम इससे पहले का वीडियो में, इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन का
गेस क्वेश्चन करवा चुके हैं, सबको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी है, जो आपको 4 क्वेश्चन जो बनाना रहेगा, ये टोटल 23 लॉन्ग क्वेश्चन को हम गेस कर चुके हैं और वीडियो में अपलोडेड है। अब डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और आज का क्लास में हम MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन सा MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको सॉल्व करेंगे, और 1 लाइन क्वेश्चन कौन कौन सा आने की संभावना है उसको सॉल्व करेंगे। मेंस क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को हम पूरा क्लियर करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, उसका क्या आंसर हो सकता है या क्या आंसर है, इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे। लेकिन इसका पहले का वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन का सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, सारा क्वेश्चन गेस करके दे चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यदि किसी को आंसर शीट चाहिए तो सभी क्वेश्चन का आंसर शीट भी रेडी है, इंग्लिश में, हिंदी में। केवल बस आपको हमको व्हाट्सअप कर देना है कि हमें जो है क्वेश्चन का आंसर PDF चाहिए। आंसर PDF आप लोगों को मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में PDF रेडी है। जिसको चाहिए वो हमसे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं आंसर शीट को। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 8709465045। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, 8709465045। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके आंसर शीट आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 लाइन आंसर है। ये जो है आपका क्या है, 1 लाइन आंसर है। तो 1 लाइन आंसर को पहले देखते हैं कि क्या है। तो 1 लाइन आंसर MCQ नहीं है, 1 लाइन आंसर भी आ सकता है या MCQ भी आ सकता है। तो हम दोनों करवा दे रहे हैं, जो आएगा उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 1 लाइन आंसर में बोल रहा है कि राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या है, जैसे पूछेगा व्हाट इज इंटरनल बिजनेस, या इंटरनल बिजनेस का क्या मीनिंग है वो पूछ सकता है। इंटरनल ट्रेड क्या है, एक्सरी टू ट्रेड क्या है, बिजनेस इथिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, मिताक्षरा क्या है, कंज्यूमर किसको कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी किसको कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से आप क्या समझते हैं, या पार्टनरशिप डीड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, डिलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वाटर इकोनॉमी क्या है, आइडल पार्टनरशिप क्या है, या कॉमन सील क्या है। एक आपका गेस किया हुआ है 1 लाइन आंसर। 1 लाइन आंसर का मतलब इसका आंसर 1 लाइन में देना है और 1 मार्क्स आप लोग को मिलेगा। ये MCQ के जगह पर एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आइए MCQ को समझते हैं, क्या क्या MCQ में है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन MCQ क्या बोल रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ भी आ सकता है या 1 लाइन क्वेश्चन आ सकता है, दोनों नहीं आएगा। या तो MCQ क्वेश्चन पूछेगा 7, टोटल 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ का, या 1 लाइन आंसर पूछा जाएगा। तो 1 लाइन आंसर को अभी हम देखें। अब MCQ में आइए क्या बोल रहा है। MCQ में पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिजनेस इज, बिजनेस क्या है, आर्ट है, साइंस है, बोथ या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ। बिजनेस क्या है, दोनों है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। बिजनेस क्या है, दोनों है, आर्ट्स और साइंस दोनों है। फिर बोला जा रहा है बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में शामिल है, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल ह्यूमन अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज। बी नंबर में बोला जा रहा है क्या, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और डी नंबर में बोला जा रहा नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा, तो 2 का आपका होगा बी नंबर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 नंबर बोल रहा है क्या, बिजनेस लाइक, बोल रहा है क्या, वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस। किसने कहा था कि बिजनेस लाइक वेदर, ही पूरा इज विथ अस एवरी डे। व्हीलर ने कहा था, मार्शल ने कहा था, हैनी कहा था, या बाटली बॉय ने कहा था। किसने कहा था
कि बिजनेस जो है लाइक वेदर के तरह है। ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्हीलर। व्हीलर ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इथिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर, इथिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? टॉप मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इथिक्स किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? टॉप मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, या मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, या नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ऑल ऑफ देम? किसके लिए इम्पॉर्टेंट है इथिक्स? ये पूछा जा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर देखिए, इथिक्स जो है टॉप मैनेजमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मिडिल लेवल मैनेजर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ देम, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा द ग्रेटेस्ट handicap of the sole proprietorship is, बोला the greatest handicap of a sole proprietorship is, स्मॉल साइज बिजनेस के लिए, लिमिटेड कैपिटल के लिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के लिए, या नन ऑफ दीज? किसके लिए? पूरा द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज। तो 5 नंबर का आपका होगा क्या? 3 नंबर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए क्या बोल रहा? पूरा इन सोल प्रोप्राइटरशिप, पूरा क्या? इन सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा फुल सेक्रेसी या नो सेक्रेसी? सेक्रेसी इज नॉमिनल या नन ऑफ दीज? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? फुल सेक्रेसी होता है, सारा बात को गुप्त रखा जा सकता है, फुल सेक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है, पूरा नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, या ए वेरिएबल अंडरस्टैंडिंग है, या नन ऑफ दीज है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है? नहीं। क्या है? वर्बल अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, वर्बल भी नहीं है। नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल सही। कितना नंबर होगा इसका आंसर? सी नंबर। 7 का क्या आंसर होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म, पूरा द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, पूरा लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म में पार्टनर का लाइबिलिटीज क्या होता है? लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, नो लाइबिलिटीज होता है, या नन ऑफ दीज होता है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा बी नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? बी नंबर। द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरों का लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द absence of partnership deed, the duties and rights of partners are determined। बोला कि पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड अगर absent रहता है, मीन्स पार्टनरशिप डीड अगर तैयार नहीं होता है, तो पार्टनरों का राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित होता है? पार्टनर के द्वारा? नहीं। बाय कोर्ट के द्वारा? नहीं। अंडर पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा? बिल्कुल सही। जब इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटी निर्धारित किया जाता है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है क्या? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्नड बाय। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो गवर्न होता है कैसे? हिंदू लॉ के द्वारा, मुस्लिम लॉ के द्वारा, इंग्लिश लॉ के द्वारा, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? हिंदी लॉ के द्वारा। हिंदू लॉ के द्वारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है गवर्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा? द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा?
करता। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? ए में बोल रहा है 2, बी में बोल रहा है 7, सी में बोल रहा है 10 और डी में बोल रहा है 20। इसका सही आंसर क्या होगा? 12 में सी नंबर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज 10। 10 मेंबर होता है मिनिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास्ड इन। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ कब पास हुआ था? 1912 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ कब पास हुआ था? 1912 में, 1912 में। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। बोल रहा है किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, नेसेसरी है कि नहीं? बोल रहा है इज वॉलंटरी, मतलब ऐच्छिक है, इसेंशियल है, कंपलसरी है या नन ऑफ दिस। तो किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है। 15 का सी नंबर। द मैक्स 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? 200। क्वेश्चन नंबर 16 का सी नंबर। 16 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में। 17 में बोला जा रहा है क्या? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज नॉन एज। बोल रहा वह पर्सन, बोल रहा द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन करने वाला जो पर्सन है वो क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है, डायरेक्टर कहलाता है, सेक्रेटरी कहलाता है या मैनेजर कहलाता है? तो जो कंपनी का फॉर्मेशन करता है उसको हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। बोल रहा द चार्टर ऑफ ए कंपनी इज इट्स। बोल रहा द चार्टर ऑफ कंपनी इज इट्स। चार्टर ऑफ कंपनी क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रोस्पेक्टस है, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है? तो चार्टर कंपनी क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। 18 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? मिस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मिस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मिस मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है इसका? तो मिस मैनेजमेंट का मतलब होता है इफिशिएंट मैनेजमेंट। मिस मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? इफिशिएंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इंक्लूड्स। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में क्या शामिल है? रीऑर्गेनाइजेशन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर टू क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा था स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इंक्लूड्स, क्या शामिल होता है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में क्या शामिल होता है? रीऑर्गेनाइजेशन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी होता है शामिल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये भी शामिल है, रीऑर्गेनाइजेशन बोला कि द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इंक्लूड। अरेंजमेंट में क्या क्या शामिल होता है? द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में क्या क्या शामिल होता है? रीऑर्गेनाइजेशन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बिल्कुल सही है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बिल्कुल सही है, इशू ऑफ शेयर टू क्रेडिटर ये भी ठीक है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 20 का डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? एन आर्ट है, साइंस है, ऑल लेवल में आता है या ए और बी दोनों है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी, आर्ट भी है और साइंस भी है। इन द मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज क्या है? मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज क्या है? कंपलसरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, वॉलंटरी है, क्या है? तो बोल रहा है क्या? मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 23 में।
क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, क्या है 23 नंबर क्वेश्चन में आइए। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, फॉर ऑल टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म 25 का, सॉरी क्वेश्चन छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इससे पहले बताएं कि नहीं, देखते हैं। हाँ, इससे पहले बता चुके हैं, 21-22 बता चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आइए। 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टेलर है, फेयोल है, टेरी है या एप्ले है? तो टेलर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा था इसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को ही एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो 24 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, क्या है 25 नंबर क्वेश्चन? बोला जा रहा है क्या? प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, फॉर ऑल टर्म। फॉर ऑल टर्म, प्लानिंग हमेशा के लिए होता है। फॉर ऑल टर्म, हमेशा प्लानिंग होता है। प्लानिंग जो होता है शॉर्ट टर्म नहीं होता है, मिडिल टर्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्या होता है? फॉर ऑल टर्म, सभी टर्म के लिए होता है। इसके बाद बोला जा रहा है क्या? प्लानिंग इज फॉर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या ऑल। प्लानिंग किसके लिए होता है? तो प्लानिंग का मतलब भविष्य के लिए, तो फ्यूचर। इसका आंसर क्या होगा? फ्यूचर, डी, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए, क्या है 27 नंबर क्वेश्चन? सत्ताईस में बोल रहा है क्या? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज, क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या? टेक्निक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 में पढ़िए। इन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय, हो रहा क्या? किसी भी इंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल के द्वारा, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, मिडिल लेवल के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो कोई भी इंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 का ए नंबर। उनतीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा था फाउंडर ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन है? एप्ले। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है सेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर, सेंट्रलाइजेशन किसके लिए सुटेबल है? स्मॉल साइज इंटरप्राइज के लिए, लार्ज इंटरप्राइज के लिए, मिडिल साइज इंटरप्राइज के लिए या नन ऑफ दीज? स्मॉल साइज इंटरप्राइज के लिए आपका सेंट्रलाइजेशन जो है सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 31। में आइए, क्या है? पूरा डिलीगेशन, डिलीगेशन किसके लिए है? डिलीगेशन इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, पूरा फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर पूरा असाइनिंग द टास्क, नन ऑफ दीज। डिलीगेशन क्या है? डिलीगेशन इज, डिलीगेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो डिलीगेशन इज क्या है? असाइनिंग द टास्क, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 32 नंबर एमसीक्यू। तो एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, किस, कौन प्रोपाउंडेड किया था? ग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 32 का सी नंबर होगा। टीड ने किया था, वार्डन ने किया था, टेरी नहीं किया था, क्या आंसर होगा? 32 का सी नंबर। तो इस प्रकार से टोटल 32 क्वेश्चन एमसीक्यू कराया गया हमारे चैनल के माध्यम से। इसमें से 7 एमसीक्यू एकदम 100% आएगा ही आएगा, और अगर एमसीक्यू नहीं आता है तो 1 लाइन आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, जो इससे पहले हम बता चुके हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया हमारे चैनल पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जिसको इसका आंसर शीट चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आंसर जो है
रेडी है हमारे पास, आंसर शीट भेज दिया जाएगा। और जिसके पास आंसर शीट है या जो अपने से आंसर शीट को तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वो अपने से भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बीकॉम सेमेस्टर 3 का ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों क्लास 2 अगस्त से जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो लोकल बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में कुछ चार्जेज लगेगा, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो उसको एक भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा। और सेमेस्टर 3 का क्लास जो है, बीकॉम सेमेस्टर 3 का क्लास 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। उसमें ऑनलाइन क्लास में आपका सभी मेजर पेपर को बारीकी से, सिस्टमेटिक वे से तैयारी करवाया जाएगा। जो इच्छुक छात्र छात्रा हैं वो व्हाट्सएप में मैसेज करें और अपना इनरोलमेंट करा लें। इनरोलमेंट का लास्ट डेट 31 जुलाई है, उसके बाद इनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए जो इच्छुक छात्र छात्रा हैं वो 31 जुलाई तक अपना इनरोलमेंट करा दें। और हमारे चैनल के माध्यम से पूरा कोर्स मेजर पेपर का जो भी है वो सारा सिलेबस को फुलफिल किया जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, तो बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर का मैसेज कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और 2 अगस्त से आप लोगों का क्लास बीकॉम सेमेस्टर 3 का शुरू हो जाएगा और 31 जुलाई तक आप लोगों का इनरोलमेंट करने का लास्ट डेट है। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।